कि मेरी बेटी इतनी दुखी है रात को। मैं वहां जाती तो वहां जाते मैं ये बोलती वापसी अपने घर जाना है मेरे को, दादा यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। तो मेरे दादा रात को मेरे को वहां से भी लेके आए। इतना दुख देखा मतलब दादा ने मेरे ने। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई, तीसरी क्लास में थी, उस तो पापा को सब ने ये बोला कि दूसरी शादी कर लो, इस लड़की को एक भाई भी चाहिए है। तो पापा ने लोगों की दबाव में आके दूसरी शादी कर ली। राम राम जी, मैं निकी दैया। मैं हूँ हरियाणा सोनीपत है और गांव मेरा अटैल है। और भाई मैं आज हरियाणा जोश पे अपनी कहानी लेकर आई हूँ। जो मेरी कहानी शुरू हो जाए बचपन से, जब मैं 2 साल की थी, जब मेरे को किसी चीज की भी समझ नहीं थी। मैंने उस टाइम पे अपनी मम्मी खो दी थी। मेरे को ये भी समझ नहीं थी कि मैं मेरी मम्मी कौन है। तो उस टाइम पे मेरे को मेरे दादा ने और मेरे पापा ने मेरे को पाला, बहुत दुख से मतलब मेरे को पाला। और मेरे दादा ने मतलब इतना दुख देखा मेरे ऊपर। मैं पूरी रात अपने दादा को इतना परेशान करके रखा करती कि दादा मेरे को अपनी मम्मी के पास जाना है। मेरी मम्मी मेरे मामा के घर में लगी और मेरे गांव के पास में ही मेरे मामा का गांव था करंस। तो मेरे दादा मेरे को रात को लेके चलते थे। उस टाइम पे इतना कोई वो नहीं था, तो पैदल लेके जाया करते कि मेरी बेटी इतनी दुखी है रात को। मैं वहां जाती तो वहां जाते मैं ये बोलती वापसी अपने घर जाना है मेरे को, दादा यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। तो मेरे दादा रात को मेरे को वहां से भी लेके आए। इतना दुख देखा मतलब दादा ने मेरे ने। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई, तीसरी क्लास में थी, उस तो पापा को सब ने ये बोला कि दूसरी शादी कर लो, इस लड़की को एक भाई भी चाहिए है। तो पापा ने लोगों की दबाव में आके दूसरी शादी कर ली। फिर भी मतलब मेरे को इतना वो होया कि चलो मम्मी मिल गई मेरे को अपनी। तो उसके बाद भी भाई मेरे 2 बहन हुई, भाई नहीं हुआ। अब हम 3 बहनें हैं। और फिर भी मैं खुश थी, चलो हम हमारी फैमिली होगी, मम्मी थे पापा भी थे, 2 बहनें और मैं अपनी पढ़ाई करती थी गांव के स्कूल में ही। मैंने वहां पे प्राइवेट स्कूल था, 12 क्लास करी। उसके बाद मेरे पापा ने मेरा एडमिशन गन्नौर करवा दिया, गर्ल्स कॉलेज था उसमें। तो मैं कॉलेज जाती थी। लाइफ इतनी ठीक थी, सब कुछ ठीक था। मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया, मैंने कॉमर्स से 12 करी थी। तो मैं वहां कॉलेज गई, सब ठीक था। फिर दोबारा एक बार जीवन में ऐसा दोबारा दुख मिला, सब ठीक था। एक दिन रात को पापा आए बाहर से, सब ठीक था। अचानक एकदम पापा भी चले गए। मैं उस टाइम पे बीकॉम सेकंड ईयर में थी। सब ने ये बोला पापा को के जाने के बाद कि हम हैं आपके साथ। सब ने झूठे, किसी ने भी साथ नहीं दिया, किसी ने भी। बस दादा थे उस टाइम भी, दादा ने साथ दिया। तो भाई मेरी पूरी बीकॉम करवाई दादा ने। फिर उसके बाद मैंने खानपुर एडमिशन लिया पॉलिटेक्निक में बीकॉम करके। और मैंने वहां से पॉलिटेक्निक करी। फिर भी मतलब अपनी जिंदगी जी रहे थे कि कोई नहीं, सुख होगा कदे न कदे जिंदगी में। मेरी पॉलिटेक्निक होगी वहां से। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद मैंने वहीं पे 1 साल जॉब करी अकाउंटेंट की। तो मैं जॉब पे थी उस टाइम पे। फिर दोबारा एक बार घर से फोन आया कि घर आ जा। तो मैंने पूछा क्या बात हुई। मेरे अंकल ने फोन करा मेरे पास। तो अंकल बोले कि तेरे दादा नहीं रहे। तो फिर दोबारा से टूट गई मैं कि दादा भी चले गए, अब क्या होगा मेरा। मतलब जिससे मैंने प्यार था वो ही मेरे तो छीना गया बचपन में। सबसे पहले मम्मी गई, फिर पापा चले गए और फिर दादा भी चले गए।
और उसके बाद फिर मेरे दादा के होने के बाद मैंने दादा ने बहुत कोशिश करी, इतने रिश्ते देखे मेरे खातर कि मैं अपनी बेटी न जीते जी ब्याह जाऊंगा। और मैंने अपनी बेटी इतनी दुखा पाली है, उन्हें मैं पढ़ाई लिखाई कि मैं अपनी बेटी का जीते जी ब्याह करके जाऊं, इतने रिश्ते देखे, पर उनकी किस्मत में ना था मेरा ब्याह देखना, तो वो भी चले गए। और कोरोना के टाइम पे मेरे दादा की पैर कट गया था, तो मैंने अपने दादा, हम दादा पोती इतनी बात करा करते, मेरा इतना लगाव अपने दादा में था, शायद किसी का होगा। हम उनकी पैर कटने के बाद मैं उनके पास सोया करती, तो दादा पूरी रात मतलब मेरे बारे में बात करा करते कि मेरी पोती ने इतना दुख देखा है, कोई बस ऐसा घर बार मिला है कि मेरी बेटी सारे दुख भूल है, आगे जिंदगी में कोई दुख ना देखना पड़े। तो मैं कहा करती कोई दादा कदे तो सुख हो जाएगा, तू ठीक हो जा, फिर सब कुछ ठीक हो जाऊगा। तो उसके बाद फिर दादा को आने के बाद मेरे के ताऊ जी थे, उन्होंने मेरे लिए रिश्ता बताया। मेरी वहां पे जॉब चल रही थी, तो जॉब चलते चलते मेरे तो रिश्ता बताया गया कि अब तू शादी कर ले। तो मैंने फिर ये सोचा चलो मैं शादी कर लूं, और भाई यहाँ तो दुख देख लिया मैंने कि मेरा कोई ऐसा मिल जाए मैंने कि भाई मैं अपने दुख ने भूल कर थोड़ा आगे बढ़ूं। क्यों मैं पूरी रात रोया करती कि क्यों मेरी गिला क्यों हो गया, कि कोई भी नहीं रहा मेरा। तो और किसी ने भी मतलब कदे भी नू नहीं पूछी तू मर रहा है जीवा है कुकर जिंदगी जी रही है, क्या हो रहा है तेरी जिंदगी में, कोई भी नहीं सहारा बना कोई भी। स्टार्टिंग टाइम बस एक दो फ्रेंड थी जिनसे अपना मन की बात बता दिया करती मैं बस, और कोई भी सहारा नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई घर कुणबा नहीं आया। सब दिखावे के झूठे हुए हैं कि हम हैं। बस जब कोई आदमी गुजर जाए तो 2-4 दिन छमाई तक बस नाटक करेंगे आके कि हम हैं को बाद में कोई किसी ने नहीं पूछता। मेरे दादा मैंने पढ़ाया करते, तो यहाँ तक बहुत मेरी बात भी जोड़ी मेरे खुद के रिश्तेदार ने कि ना कटवा देगी थारी, थारे घर का भी उतनी, और तू अपनी पोती ने क्यों पढ़ावा है। बट मेरे दादा ने मेरा साथ दिया और मैं पढ़ाई लिखाई, कॉलेज भी भेजी। अपने घर की पहली लड़की मैं थी जो कॉलेज भेजी गई थी, और जिसने पढ़ाई करी है कॉलेज में जाके। मैं गनौर भी गई हूँ, खानपुर भी गई हूँ, सोनीपत भी गई हूँ, मैं हर जगह भेजी गई हूँ। तो मेरे दादा ने भेजी, मैं बाकी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सब आप अपने बच्चे की सोचा है, कोई किसी के बच्चे की नहीं सोचता कि भाई यह भी पढ़ जाएगी या भी थोड़ी आगे बढ़ेगी, किसी ने भी नहीं सोची। सब ने बस झूठी बात जोड़ी मेरे बारे में, बस किसी ने भी साथ नहीं दिया मेरे ते बस। और मेरी दो बहन है छोटी, उनने भी दुख देखना पड़ गया, और मेरी माँ ही जो दूसरी उसने भी दुख देखना पड़ गया बाप के जान के बाद। मेरी शादी होने के बाद तो मेरे जो पापा के बुआ के लड़के थे उनने मेरी शादी करवाई। तो मेरी शादी होने के बाद मेरे तय परमिशन दी गई। इससे पहले मेरे पास फोन होया करता शादी तो पहला भी, पर वीडियो बनाने की कोई परमिशन नहीं थी, क्योंकि जब अपना आदमी अपने धोरे नहीं होते, अपने माँ बाप नहीं होते, तो भाई कोई किसी ने इतनी परमिशन नहीं देता। ढंग के कपड़े पहन तक की भी परमिशन नहीं थी। तो उसके बाद शादी होने के बाद मेरे पति ने मेरे को परमिशन दी कि तू वीडियो बना, थोड़ा बाहर निकल। तो मेरी शादी हो रही है दिल्ली में, और मैंने शादी के बाद वीडियो बनानी स्टार्ट करी। तो पहला मैंने वीडियो बनाई, तो मेरी शादी ने अब 2 साल हो चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाई, मेरी बहुत अच्छी वीडियो चली। मेरी 3 महीने में मैंने 45,000 फॉलोवर कर लिए थे। तो भाई आईडी मेरी किसी कारण डिलीट होगी। तो फिर 1 महीना मैंने वीडियो बनानी बंद करी, 2 महीना बंद करी। तो उसके बाद मैंने दोबारा वीडियो बनानी शुरू करी। तो वीडियो बनाने के बाद मैं गई थी सबसे पहला खाटू श्याम जी में। बाबा श्याम ने बहुत मान्या करूँ, जब तक मेरे दादा गए हैं तो भाई मैं जिस पर भरोसा कर सकूँ सिर्फ बाबा श्याम है, जिन्हें मैं अपना मानू हूँ। और
खाटू श्याम जाने के बाद मैंने वहां पे फोटो लिए तोरण द्वार के, तो मेरे वो फोटो बहुत वायरल हुए, जिससे मैंने लोग जाने थे कि खाटू श्याम जी की वजह से मैंने आज लोग जाना है कि यह लड़की वह है जो खाटू श्याम जी जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि दीदी आप खाटू श्याम जी से हो, दीदी आप खाटू श्याम जी से हो। तो मैं उनको बताती हूँ नहीं, मैं खाटू श्याम जी जाती रहती हूँ, मैं खाटू श्याम जी से नहीं हूँ। तो वहां तक मेरी पहचान बढ़ने लगी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने फिर और मेहनत करी कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैंने अपना खुद की वॉइस में वीडियो बनानी स्टार्ट करी। तो आज भाई मेरे इंस्टाग्राम पे 1,14,000 फॉलोअर हैं और मेरे को बहुत सारी लेडीज भी जानती हैं। मैं जो हूँ आज अपने पति के कारण हूँ, उनने मेरे को परमिशन दी। और जब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाऊं लोग कमेंट करें तो भाई दिमाग से थोड़ी वह बात निकला है जो हमने लाइफ में देखने मिला दुख, कि थोड़ा आगे बढ़ो दुनिया में। जब लोग जानने लग जाए तो थोड़ा दुख कम हुआ है कि भाई चलो दुनिया का भी देखा हमने वीडियो में कि दुनिया भी दुखी है, एक लिए हम दुखी ना है। बस अब जाके थोड़ा जीवन में इतना वो हो गया है कि भाई दुख आवे है तो सुख भी आवे है। बस ये भी सा परिवार मिल रहा है कि मैं अपना आराम तय मतलब इतनी याद तो ये भी आवे अपने माँ बाप की, दादा की, सबकी। तो बस थोड़ा नू है कि वीडियो के जरिए इतना हो रहा है कि भाई उस चीज से हम थोड़ा आगे चले। तो और भी चीज है दुनिया में, एक 24 घंटे रोन रोन पे भी काम नहीं चलता। और भी वही अपना भगवान दुख देवा है तो सुख भी देवा है, या तो आवेगी। बस मैं इतना कहना चाहूँ कि भाई किसी भी बेटी के माँ बाप ना मारे बचपन में, सबने जरूरत हो अपने माँ बाप की। भाई जो मेरे दिमाग में टेंशन थी शादी से पहला कि अगला परिवार किसा मिलेगा मैंने, कदे आगे भी मैंने दुख ना हो जाए, तो वही वह टेंशन मेरी दूर होगी। ये मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैंने अच्छा परिवार मिला है, अच्छा पति मिला है। भाई मैंने ऐसा पति मिला है मेरे पे किसी भी चीज की रोक टोक नहीं है, जो मेरा मन करे मैं वो पैर सकूँ हूँ, जो मेरा मन करे मैं वीडियो भी बना सकूँ हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं है मेरे भाई भी। सब तो जवाब भी देवा है कि भाई बहुत शादी होने के बाद भाई आए बहुत सारे मैसेज कॉल आए, वीडियो बनावे यो बनावे, बट मेरे पति ने कि मेरा साथ दिया है और मेरे तक कही है कि तू वीडियो बना, अपने आप ने बिजी रह के काम करके अपना घर का तो इस पे टाइम दे और अपने दिमाग से टेंशन निकाल। 24 घंटे एक बात सोचेगी तो पागल भी हो सका है आदमी इतनी टेंशन लेके। मैं आप सब तक एक बात क्या ही कहना चाहूंगी लास्ट में कि जो जिस अभी हाल थारे जीवन में आवे है, जो सिचुएशन है उसने उस तरह निकलने की कोशिश करो और खुश रहो।